अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुफ़ैल अहमद ख़ान है और मैं चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑफ़िसर हूँ, सीईओ हूँ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन पैफला का। आई वेलकम यू ऑल इन अनदर एपिसोड ऑफ पैफलांसर्स। मैं दोबारा बताना चाहूँगा कि पैफलांसर्स एक वेबिनार सीरीज़ है जो कि पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन ने स्टार्ट की थी। आज उसका छठा एपिसोड है, आज 6th एपिसोड है हमारा। और ये शुरू करने की वजह ये थी कि जो हमारे फ्रीलांसर्स हैं, हाई अचीवर्स हैं, टॉप रेटेड फ्रीलांसर्स हैं, वो फ्रीलांसर जिन्होंने एक अचीवमेंट हासिल की है किसी भी फील्ड में, किसी भी स्किल्स में, अपवर्क पे, फाइवर पे या डायरेक्टली क्लाइंट के साथ, तो हम उनको फीचर करें अपने इन वेबिनार सीरीज के अंदर। हम इन वेबिनार सीरीज के अंदर उनको फीचर करें, कोशिश करें कि हम उनकी स्टोरी से दूसरों को मोटिवेट करें, उन लोगों को जो कि ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं कि वो क्या अचीवमेंट और कहाँ तक जा सकते हैं, और उन लोगों को भी जो कि फ्रीलांसिंग जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं की है और वो अनकरीब फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दें। तो ये हमने कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ना सिर्फ फ्रीलांसर्स बल्कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी लेकर आएँ और सारे लोगों को लेकर आएँ। तो आज छठे एपिसोड में हम एक और सक्सेस स्टोरी के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें जुल्करनैन अंसारी साहब हैं लाहौर से, जिन्होंने दो दो $200,000 सिर्फ अपवर्क से कमाए। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। जुल्करनैन अंसारी साहब ने पहला UI/UX स्टूडियो पाकिस्तान में बनाया है, पहला UI/UX स्टूडियो। शायद बहुत सारे लोग इस फील्ड से, मैं इनके ऑफ द स्टेज जब इनसे बात कर रहा था तो मेरी खुद बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज बढ़ी कि UI/UX स्टूडियो में सिर्फ कोई वेब डेवलपमेंट और वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बहुत सारी चीज़ों के लिए, और आज इस इंटरव्यू में बताएंगे भी। तो दो लाख डॉलर सिर्फ अपवर्क से। और फिर दूसरी अचीवमेंट जुल्करनैन अंसारी साहब की कि पहला UI/UX स्टूडियो, कंप्लीट UI/UX स्टूडियो इन्होंने पाकिस्तान का पहला बनाया है, जो कि अभी सबसे बड़ी टीम है पाकिस्तान में। ये भी एक अचीवमेंट ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी है। तो मैं जैसे कि बताता हूँ अपने वेबिनार्स में, स्पीचेस में, मीटअप्स पे, कि वो फ्रीलांसर जो हो गए ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, जो समझते हैं उनको पर्सनल ब्रांडिंग या पर्सनल डेवलपमेंट की या किसी अचीवमेंट की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डॉलर्स की ज़रूरत है। ये वेबिनार्स उनको देखने की ज़रूरत है कि हाई अचीवर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं, जिसमें से आज एक हमारे साथ जुल्करनैन अंसारी साहब बैठे हुए हैं। और वो लोग जो कि अभी तक सोच रहे हैं कि शायद फ्रीलांसिंग कुछ भी नहीं है और सिर्फ एक नौकरी या एंटरप्रेन्योरशिप हर चीज़ है, बल्कि फ्रीलांसिंग या डॉलर्स ऑनलाइन कमाना कोई स्कैम है। तो ये वेबिनार्स हमारे न सिर्फ ये वाला बल्कि जो पुराने वेबिनार्स की वीडियोस हमारे पेज पे, पैफला के पेज पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे मौजूद है। तो आप वो भी वेबिनार्स को जाके देखें, उनको स्टडी करें, वो सक्सेस स्टोरी, उनसे बात भी करें, हमसे बात करें। और हम कोई चार्ज किसी से ₹1 नहीं लेते इस चीज़ के कि हम फ्रीलांसिंग या आपकी काउंसलिंग करें, और हमारी एसोसिएशन का काम ये। जुल्करनैन साहब, मैं आप ओवर टू यू कि आप थोड़ा सा अपने बारे में ब्रीफली बताएं, कहाँ पर हैं, कहाँ से स्टार्ट किया। माशाल्लाह स्टैनफोर्ड के आप ग्रेजुएट हैं। कैसे आपने फ्रीलांसिंग क्यों किया, आपने कोई जॉब क्यों नहीं की? आपको तो शायद माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और बहुत सारे इदारों से जॉब भी ऑफर हुई होंगी, तो आपने क्यों फ्रीलांसिंग स्टार्ट की? थैंक यू। Thank you very much to Fel Sab for such a warm welcome and intro. मैं बेसिकली स्टार्ट वहाँ से करूँगा जहाँ से आपने बात शुरू की कि शायद कुछ लोग समझते हैं कि ये स्कैम है, बट मैंने ये अपना करियर शुरू किया था फ्रीलांसिंग की जर्नी 21 साल पहले, 1999, शायद 22 साल हो गए। तो 17 years बच्चा था और मेरे जहन में वही क्वेश्चन था जो आपने आज पूछा कि क्या ये कहीं स्कैम तो नहीं। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी फर्स्ट $100 जब मेरे अकाउंट में आए थे, सो मुझे वो फौरी तौर पे वापस निकलवाने थे। मैं वो कहता था कि मुझे वो वापस मिले, और वो वेबसाइट कहती थी, उस वेबसाइट थी Rent-A-Coder, वो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म था, बंद हो गया हुआ काफ़ी अर्सा पहले। सो Rent-A-Coder में मैंने जब $100 विड्रॉ किए, उस वक्त $10 $50 से मैं विड्रॉ करने के उसमें गया, तो दे सेड कि यार आप $100 मुकम्मल करने से पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। तो मुझे उस वक्त शक ये था कि ऐसा ना हो कि मेरे पैसे रुक जाए वहाँ। सो ये हर वक्त किसी के ज़हन में ज़रूर होता है, पहला बिल्कुल ऑब्वियस है। सो जर्नी, दूसरी चीज़ एक थोड़ा सा कि मैंने जॉब्स की हैं, मेरी आई थिंक मेरी 10 के करीब जॉब्स हैं। द लास्ट जॉब आई डिड वाज डायरेक्टर एट सिस्टम्स लिमिटेड। मैं वहाँ डायरेक्टर था, मेरे पास वहाँ पे भी टीम थी, यूएक्स डिपार्टमेंट था जो मैंने खुद क्रिएट किया था, प्रोसेस बिल्ड किया था। सो ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब्स नहीं की, बल्कि जॉब करना मेरी नज़र में एक फ्रीलांसर के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि एक फ्रीलांसर सम टाइम ये समझ जाता है कि शायद जॉब
में कोई लोग जो कंपैरिजन है वो खुद से करके आता है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। सो इस याकुस बाग के बाद मैं अपना इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। तो जुल्फिकार अंसारी नाम जी, 21 साल एक्सपीरियंस, आईटी की फील्ड, बैकग्राउंड मैंने बीसीएस किया था, फिर मैंने लंबा पॉज लिया, अपनी जॉब और काम और फ्रीलांसिंग की तरफ लग गया, फिर मैंने एमसीएस किया 10 साल के बाद। इसके बाद मैंने अपने शौक के तहत उर्दू किया था और राइट नाउ मैं एमए फिलोसफी कर रहा हूँ। सो ये अपने शौकिया तालीमी मेरे तरीक़ेकार है। मेरे पास आई थिंक मैं अगेन आपके प्लेटफॉर्म में ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो यकीनन मैं वाहिद बंदा हूँ जिसके पास 68 सर्टिफिकेशंस हैं। सो फर्स्ट फोकस ऑन एजुकेशन। 68 मजाक नहीं है, 13 साल लगे हैं मुझे जॉब्स और फ्रीलांसिंग के साथ डेली रात को 2 घंटे से 3 घंटे बैठना, ट्रेनिंग्स करना। जिस दिन शादी हुई उस दिन ट्रेनिंग कर रहा था, उस दिन मेरा टेस्ट था, जिस दिन बेटी पैदा हुई उस दिन मेरा ट्रेनिंग का टेस्ट था। सो 68 सर्टिफिकेशन आई हैव। स्टैनफोर्ड उनमें से एक है जो सबसे महंगी ट्रेनिंग थी मेरी, इट वाज एट $12,000 एट दैट टाइम, और टू द कंप्लीट कोर्स। और उसका भी एक बड़े मजेदार किस्सा है कि मुझे वो कैसे उनके साथ रास्ता मिला। आखिर स्टैनफोर्ड का क्या तरीकेकार था, ये भी कई अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपके वैल्यू ऐड कर सकते हैं अदर देन द। सो विदाउट एजुकेशन फ्रीलांसिंग हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए, लेकिन आप उस फ्रीलांसिंग को बिजनेस में कितना कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर आपने कन्वर्ट कर लिया तो कितना आगे जा सकते हैं। अगर आपकी ये बेस स्ट्रांग नहीं है तो कहीं ना कहीं आपने मार खानी, तो आपको अपनी एजुकेशन पे, एकेडेमिया पे काम करना होगा। मेरे पास जो मैंने अपने प्रो एंड कॉन्स लिखे थे फ्रीलांसिंग में, तो उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि मेरे कॉन्स थे कि कम्युनिकेशन मेरी अच्छी नहीं थी। सो आई वर्क ऑन माई कम्युनिकेशन, इंग्लिश कम्युनिकेशन आई वर्क ऑन इट, टाइपिंग, चैटिंग, पर्सनलाइजेशन, पीआर, ये मेरे फ्लॉज। तो मैंने इन पे वर्क किया। मैंने उस किस्म की सर्टिफिकेशंस चुनी जो मेरी ज़ात के लिए, मुझे अपनी ज़ात में कमियां नजर आई, और मैंने उनको वन बाय वन कवर करने की कोशिश की। सो दैट इज आई थिंक एवरीवन स्टार्टिंग पॉइंट कि आप फ्रीलांसिंग में आए तो आपको अगर इससे भी एक स्टेज पीछे लाए तो पहले तो आपको यकीन चाहिए कि स्कैम नहीं है, इसमें काम है, आप इससे बिजनेस रन कर सकते हैं। और ये जो अर्निंग अभी तो फैल साहब ने जिक्र किया, ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म की अर्निंग है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्लेटफॉर्म्स। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने पिछले साल एक एक पेड आवरली कंटेंसी, मैंने पर आवर $580 चार्ज किया है। तो $580, और मैं 6 घंटे वहाँ पे एज अ कंसल्टेंट वहाँ पे गया था। तो जब आपका एक एक घंटा मैटर करना शुरू हो जाए तो आप अपनी मर्जी का रेट दे सकते हैं। इवन जो मीडिएटरी थे, यानी जो वेबसाइट थी, उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया कि सर ये अर्ली बता रहे हैं, वेबसाइट पे नॉर्मली 30-35 मैक्सिमम $80 तक पर आवर रेट है, तो जो आप कर रहे हैं ये इसकी जरूरत नहीं है, मतलब इस पे शायद कन्वर्ट ना हो। तो आई सेड कि आप, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैंने कहा जिस किस्म की आप कंसल्टेंसी मांग रहे हैं उस पे मेरा रेट यही है। सो अगर आपको कन्वर्ट नहीं मानना, सो वांटेड टू कंटिन्यू दैट। सो उन्होंने कन्वर्ट किया। दैट वाज अनदर थिंग कि वो था क्या, लेकिन जब आपकी स्किल हो जाए, एक पिकासो का बताना चाहूंगा कि किसी खातून ने उसे कहा कि आप पोर्ट्रेट बना, स्केच बना दो, तो उसने तो खड़ा किया, वो नेचर की उस वक्त स्केचिंग कर रहा था, तो उसने पेंटिंग बनाई। पेंटिंग के बाद उसने उसे कहा कि $100। तो उस खातून ने कहा कि दूसरे पेंटर जहाँ पे मौजूद है वो तो $10 ले रहे हैं, और तुमने ये 10 मिनट में बना दिया है। उन्होंने एक एक घंटा, 2-2 घंटे में बड़ा डिटेल से काम कर रहे हैं। सो ये रेट मुनासिब नहीं लगा। और ये बड़ी काम की टिप आपको देंगे फ्रीलांसिंग में पैसे कैसे कमाए जाते हैं। यू डोंट हैव टू सेल योर आर्ट्स based on the money or competition or the pricing available. You have to sell the value. पिकासो ने क्या किया था, उसने उसकी पिक्चर को फाड़ दिया। उसने कहा आप किसी और, आप लिख वाई मैं $100 जिस चीज का चार्ज कर रहा हूँ वो इसी लर्निंग का है कि मैंने 20 साल लगाए इस चीज को सीखने में कि ये 2 घंटे का काम 10 मिनट में कैसे होता है। सो उसके चार्जेस हैं। सो सिमिलर आपको इस की बहुत चीजें मिलेंगी। सो वी सेल द वैल्यू। ये वक्त के साथ समझ आया कि वैल्यू क्या होती है। पहले फ्रीलांसर को खुद समझना चाहिए कि वो जिस चीज पे काम कर रहा है उससे क्या वैल्यू निकल रही है, फिर उसको उस वैल्यू को एक्सप्लेन भी करना आना चाहिए।
दूसरा स्टेप ये है। तीसरा स्टेप ये है कि उसको वो वैल्यू सेल करनी आनी चाहिए। अगर ये तीनों स्टेप्स में फंस गया, तो वैल्यू पता तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं करनी आ रही, एक्सप्लेन करनी आ रही है लेकिन सेल नहीं करनी आ रही, तो इसका मतलब उसको ट्रेनिंग स्किल बोलते हैं। एंड दैट इज व्हाई आई फोकस्ड ऑन दिस कि आपको सर्टिफिकेशंस के साथ। तीसरी चीज है जी काम। जॉब्स के दौरान प्रैक्टिकली सीखा, प्रेशर को सीखा, अपनी डोमेन से हट के। अच्छा, डोमेन भी आपका एक ना कंफर्ट जोन होता है। मैं डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं करता, मैं जिस ये करता हूँ उसके अलावा कुछ नहीं करता, तो आप अपनी कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, जिससे कई मतलब आप बहुत अच्छे, विच इज इम्पोर्टेंट थिंग। आप जो काम आपका प्राइमरी काम है, आप जब उसमें बार काम करते रहेंगे, आप एक स्टेज आगे जाते जाएंगे, स्किल वाइज, ग्रोथ वाइज, प्रोफेशनली आप ग्रो करेंगे। तो उस ग्रोथ में ही आपकी कामयाबी है जो आप कमाएंगे काफी अरसे के बाद। मेरा पहला प्रोजेक्ट था जी $1 पे, $1 पे वेबसाइट बनाई थी मैंने। सो ये भी रेट मेरा ही है, और आज लोगों को अपने रेट नहीं है कि आज मैंने कितना चार्ज किया था। तो इस सारी जर्नी के दौरान अब बीच में कुछ ना कुछ आपको इंटरेस्टिंग और इनसाइट्स मिलती जाएंगी। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन का मार्जिन काफी था। सर थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये बताएं कि जैसे आप ऑफ द स्टेज हम बात कर रहे थे यूआई यूएक्स की, तो अब बहुत सारे मेरे भाई ऐसे भी देख रहे होंगे कि जो जिनको ये बात पता होगी कि यूआई यूएक्स क्या है, बट बहुत सारे लोग ऐसे हैं, इवन कि मेरी भी नॉलेज नहीं थी इस चीज़ पे, कि ये यूआई यूएक्स क्या सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट में आती है? थोड़ा सा ब्रीफली मुझे बताइएगा कि ये कहाँ से, इसकी ये सब्जेक्ट क्या है और कहाँ का इस्तेमाल होता है, इसका स्कोप क्या है? सो पहला क्वेश्चन कि यूआई और यूएक्स क्या थोड़ा है, सा अगर लाउड उसका बोले डिफरेंस बताता हूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही है। थैंक यू। अभी कुछ बेहतर है? या इट्स फाइन। ओके, अभी मैं पहले यूआई और यूएक्स का डिफरेंस बताता हूँ और इसका स्कोप बताता हूँ। तो जो इसका डिफरेंस है, डॉन नॉर्मन वो शख्स है जी जिसने यूएक्स की टर्म कॉइन की थी, जिसने दुनिया को बताया था पहली बार कि यूएक्स क्या है। तो अगर आप सर्च करना चाहें तो डॉन नॉर्मन इज द पर्सन, और इनकी वेबसाइट है जी एनएनजी, नॉर्मन नील्सन ग्रुप। ये यहाँ पे यूएक्स के बहुत अच्छे आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे। डॉन नॉर्मन ये उसकी एक वीडियो है 2 मिनट की, जिसमें यूट्यूब पे ये बता रहा था कि जब मुझे लोग कहते हैं कि जब मैं पूछता हूँ लोगों से आप क्या करते हैं, वो कहते हैं वी आर यूएक्स डिजाइनर्स, वी डू द यूएक्स। और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि अच्छा वो यूएक्स को कैसे करते हैं, तो वी आर वेब डिजाइनर्स, वी आर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, और वी आर सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स, और वी आर प्रिंट डिजाइनर्स। यार नो, यूएक्स इज नॉट डिजाइन पार्ट, डिजाइन इज समथिंग एल्स। यूएक्स की टर्म कॉइन हुई थी जब एप्पल का कंप्यूटर लोग घर लेके आते थे, तो आईबीएम उनका कंप्यूटर था। आईबीएम के कंप्यूटर्स जो थे वो मेन फ्रेम कंप्यूटर थे, पूरी पूरी दीवारों में लगते थे, 3-3 आपको कमरे पड़ते थे जिसके बाद आप उस कंप्यूटर को यूज कर सकेंगे। उसके कंपटीशन में एप्पल जब अपना कंप्यूटर लेके आया था, तो वो एक मिनी कंप्यूटर था जिसको आप हाथ में लेके चल सकते थे। दिस इज हाउ दे ब्रांड इट। पता गया था कि जब आप अपने हाथ में लेके एक बॉक्स आएंगे, तो उसमें उसकी केबल्स, चीजें कोई दाएं बाएं गिर गई, उसको कैसे असेंबल करना है। सो यहाँ से इसकी टर्म काइन हुई कि चीज खरीदने से पहले, चीज खरीदने के दौरान, खरीद के घर ले जाने तक, असेंबल करने तक, और उसको इस्तेमाल करते वक्त एक यूजर का क्या एक्सपीरियंस है, उसको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, और उसको कैसे डिलाइटफुल बना सकते हैं। में जो काम आएगा, एक अच्छी टेलीफोन कॉल, एक अच्छा कस्टमर सपोर्ट का मैसेज, ये यूजर एक्सपीरियंस है। और वेबसाइट चूंकि इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है यूजर और आपके कंटेंट के बीच में, तो उसको भी हम यूजर एक्सपीरियंस कहते हैं। बट वो यूजर एक्सपीरियंस का अगेन एक टर्म है जो आपको एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है। अब इसकी मैं टेक्निकल डेफिनेशन बता देता हूँ, अगर आपको बेसिक समझ आ गई। आईएसओ की डेफिनेशन ये है कि यूएक्स इज ऑल अबाउट द यूजर्स परसेप्शन। यूजर आपके बारे में क्या सोचता है, ना कि आप क्या कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरी कंपनी पाकिस्तान का पहला यूएक्स स्टूडियो है, या मैं यूएक्स सर्विसेज हूँ, तो हमारा यूएक्स है, क्या वाकई हमारे कस्टमर इस पे बिलीव करते? सो आपका ब्रांड जो कहता है और आपका क्लाइंट जो समझता है, इसके दरमियान का गैप अगर कम है तो यूएक्स बेहतर है। अगर उसका गैप बहुत ज्यादा है, आप कहते हैं पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज्यादा गंदम पैदा करने वाला मुल्क है, पाकिस्तान को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ती है, दैट इज अ बैड यूएक्स। आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये स्टेटमेंट या तो गलत है या आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज जस्ट वन टर्म अबाउट द यूएक्स। यूआई
उसी यूएक्स को जब आपने यूजर की परसेप्शन को अचीव करने के लिए, मैं यूएक्स की डेफिनेशन पे वापस यूजर की परसेप्शन आपके बारे में कैसे होती है, उसको डिस्कवर करने के लिए आपको देखना है पहले यूजर क्या करता है, कैसे करता है और क्यों करता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसमें साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड आ जाते हैं, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड आ जाते हैं, वो क्यों खरीदता है चीजें। फिर उसके बाद इकोनॉमिकल लिमिटेशंस है, इकोसिस्टम मैपिंग है, उस पूरे इकोसिस्टम का जकड़ क्या है, माशरे का जकड़ क्या है, मजहब का जकड़ क्या है, जिसकी वजह से वो कुछ डिसीजंस लेता है। आपने उन्हें ऑब्जर्व करना है, डॉक्यूमेंट करना है, एनालाइज करना है, और उसके बाद फिर आपने एक चेंज कंट्रोल पैटर्न्स बनाने हैं, और फिर आप टच पॉइंट डिफाइन करेंगे कि यूजर किस टच पॉइंट पे आता है और ये करता है। अब ये जो कि टेक्निकल डेफिनेशन है तो शायद आपको थोड़ी सी बोर लगे, लेकिन ये डिटेल्ड पॉइंट्स हैं जिस पे कम से कम 6 से 7 माह लगते हैं, कम से कम टाइम है यूजर रिसर्च का, जिसके बाद आप डिजाइन पे आते हैं। टॉकिंग अबाउट द यूआई डिजाइन, यूआई डिजाइन इज वो जो इन्फॉर्मेशन आपने यूएक्स के स्टेप्स से ली थी, उन स्टेप्स को आप डॉक्यूमेंट किया हुआ है आपने, अब उनको देख के आपने इंटरफेस बनाना है जिसमें इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो। सो इट इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच। प्रॉब्लम को डिस्कस किया आपने यूएक्स में, सोल्यूशन को आप उस प्रॉब्लम को देखते हुए यूआई क्रिएट करते हैं। जिस यूआई में आपने प्रॉब्लम सोल्यूशन नहीं दिया, एक फैंसी खूबसूरत ऐसी चीज है जो काबिल अमल नहीं है। सो दैट इज अ यूआई। स्कोप इसका क्या है जी? स्कोप इसका ये है कि दुनिया की जो बेस्ट वेबसाइट्स है, इंडीड है जो जॉब की वेबसाइट्स है, मॉन्स्टर है, एडोबी का प्लेटफॉर्म, इस तरह कहते हैं कि जी ये 4th नंबर पे है टॉप जॉब पे। तो अगर आप दुनिया भर में कहीं जॉब करना चाहते हैं, आप मूव करना चाहते हैं, तो बेस्ट जॉब है। फ्रीलांसिंग में ये आई थिंक 5th नंबर पे है, और इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो एज पर अगेन एक स्टडी थी जो ने 2017 में करवाई थी कि $1 अगर इन्वेस्ट किया जाए तो $100 इस पे रिटर्न होते हैं, अगर इस पे यूएक्स की प्रैक्टिसेस आपने इंप्लीमेंट की हुई है। सो इसका स्कोप दुनिया में इतना ज्यादा है और मुस्तकिल बढ़ता जा रहा है। अगर मैं 2000 से 2010 की बात करूं तो इट वाज वेरी लेस, ऑलमोस्ट 0%, और एंड से ऑन 2015 तक इट वाज 10 to 15%। अभी इसका स्कोप 30 से 35 30 40% तक चला गया हुआ है, और ये मजीद इंप्रूव करता जा रहा है। स्टार्टअप के कल्चर के आने के बाद तो मजीद ज्यादा इसकी वैल्यू हो गई है कि हर किसी को पता है कि यूएक्स पे फोकस करेंगे तो लेस चांसेस ऑफ एक्शन। दिस इज द स्कोप एंड देयर इज अ डिफरेंस। अच्छा गुलकरन भाई, ये बताएं कि वो लोग जो कि अभी तो हमने बहुत सारी बात की, थोड़ी एडवांस लेवल की बातें की, और ज़्यादातर वो लोग ग्रैब कर रहे होंगे, डाइजेस्ट कर रहे होंगे, वो लोग जो कि वीडियो देखेंगे जो कि इस फील्ड में हैं। अच्छा, वो लोग जो कि मेरे पास वो लोग भी बहुत सारे आते हैं जो कि फ्रीलांसर बनना चाहते हैं और इस फील्ड में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। आप थोड़ा सा ब्रीफली, हमारे पास थोड़ा टाइम भी बहुत कम है, तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि वो लोग जो कि इस फील्ड में यूआई यूएक्स में आना चाहते हैं, तो उनके लिए पहला स्टेप क्या होगा, वो कहाँ जाएं? क्योंकि देखिए, मैं जब मुझसे कोई काउंसलिंग करवाता है तो मैं कभी भी पेड कोर्सेज या किसी भी पेड चीज़ की तरफ उनको राग़िब नहीं करता। मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले उनको कहूँ कि यूट्यूब का यूटिलाइज करें, या आप जैसे लोग जो कि अगर कोई वीडियोस बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो उनकी वीडियोस देखें और पहले खुद वो चीज़ सीख ले जो स्किल उसको सीखनी है, ताकि जब वो किसी पेड कोर्स में जाए तो वो सवाल तो पूछ सके। लेकिन अगर वो डायरेक्टली किसी पेड कोर्स में जाता है तो वो सवाल भी नहीं पूछ पाता। तो आप क्या समझते हैं, पहला स्टेप क्या है? आई एग्री विद यू। पहली चीज जो है, पहला स्टेप यही है कि आप जो फॉलो द फुटस्टेप्स जो आपके पहले इस जगह मौजूद हैं, किसी जगह अगर उन्होंने ठोकर खाई है तो वो आपको बता सकेंगे कि इस जगह से आपने ऐसे चलना है और इस जगह को ऐसे डील करना है, रास्ता ये है, डायरेक्शन ये है। तो उस डायरेक्शंस को ले लें। लेकिन उससे भी पहला स्टेप ये है कि आप पहले अपना जहन बनाएं। तो जहन बनाने के दौरान का सफर में मैं समझता हूँ कि फ्री कोर्सेज से भी पहले एक मेंटोरशिप का सेशन होता है। फॉर मेंटोरशिप्स एज वेल, मैं अगर आप के साथ शेयर करूं तो देयर इज अ लिंक, मैं अपना पर्सनल मेंटोरशिप आपको लिंक भेज देता हूं, और आप इंटरनेट पे फाइंड करें कि वो कौन से लोग हैं जिनका ना सिर्फ एक्सपीरियंस है बल्कि वो मेंटोरशिप के लिए अवेलेबल है। तो आप फ्री मेंटोरशिप की स्लॉट्स बुक करें और उसके बाद किसी एक क्वेश्चन करें, उन क्वेश्चन आंसर से चीजें पूछें और पर्सनलाइज्ड चैलेंजेस का जिक्र करें। मैंने अभी प्राइवेट चैट में मैसेज किया है,
आप काइंडली इसको पब्लिकली लोगों तक पहुंचवा दीजिए। सो दिस इज अ लिंक फॉर द मेंटरशिप। सेकंड फेज आ जाता है वीडियोस का। मैंने अभी एक जिक्र किया एक कम्युनिटी का, एनएनजी, नॉर्मन नील्सन ग्रुप। सो नॉर्मन नील्सन ग्रुप जिसने यूएक्स की टर्म को कॉइन किया था, उनकी अपनी कम्युनिटी है, उनकी वेबसाइट है, उनके ब्लॉग हैं, बेतहाशा आर्टिकल्स हैं। देयर इज अनदर स्टैनफोर्ड की तरफ से जो था वो एक कम्युनिटी है आईडियो के नाम से। आईडियो की कम्युनिटी के अंदर भी फ्री कोर्सेज हैं, आप वहां पे जाइए और उनको ज्वाइन कीजिए। दो हो गए जी। तीसरा, इसके अलावा मैं खुद कुछ ग्रुप्स चला रहा हूँ। एक फेसबुक में बहुत अच्छा ग्रुप है यूएक्स पाकिस्तान के नाम से। सो आप उन ग्रुप्स में जो एक्टिव हैं, वहां पे लोग क्वेश्चंस भी देते हैं, थ्योरीज भी शेयर करते हैं। तो स्टेज 1 में ये 3 फेजेस हैं जी। स्टेज 2 जो है, फिर उसके बाद आपका ये है कि अब आप उसमें से पिक कर लें। मैं स्टेज 2 पे क्यों उनको लेके आ रहा हूँ? इसकी वजह ये है कि जिस तरह एक मकतबा फ़िक्र होता है, एक स्कूल ऑफ थॉट्स होता है, हर कोई अपने हिसाब से चलता है, लाज़मी नहीं है कि वो दोनों गलत हों, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू में फ़र्क होता है। तो आइडियो जो बात करता है और एनएनजी जो बात करता है, उनके कुछ पॉइंट ऑफ व्यू 180 पे खड़े हुए हैं। तो अगर आप दोनों को चलते रहेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो इससे पहले इनिशियल मॉडल ज़रूर लें, मेंटरशिप्स लें। सेकंड वे में चूज़ कर लें मैंने इसमें से किसको लेके चलना है। जिस स्कूल ऑफ थॉट पे आपका माइंड ज़्यादा सूटेबल आपको लगता है, आप उसको लेके चलें। फिर उसकी सारी वीडियोज़, उसके सारे आर्टिकल ज़रूर पढ़ें, एंड देन थर्ड स्टेप आपका पेड कोर्स। और दैट्स उसके बाद से माय फिर टेक। फ्रीलांसिंग पे ऑब्वियसली आप जंप इन करें, अपना पोर्टफोलियो बनाएँ। और मैं आप भी शायद इस बात से एग्री करेंगे, मैं कुछ लोगों को ये भी बताता हूँ कि अभी इतने लोग ऐसे हैं कि जो कि यूआई यूएक्स का काम ढूँढ रहे हैं, तो आप अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए स्टार्ट में किसी को एज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप कर सकते हैं। कुछ आपको पेड काम भी मिल सकता है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ का, जो कि लोग स्ट्रगल करते हैं, वो हाई बजट अफ़ोर्ड नहीं कर सकते इस वक़्त। और या यूआई यूएक्स जो कि एक्सपेंसिव है, या बहुत बड़ा कोई स्टूडियो या बहुत बड़ी एजेंसी है, उनसे अफोर्ड नहीं कर सकती, तो आप पोर्टफोलियो बनाने के लिए वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद से आपका फ्रीलांसिंग का जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी ऑब्वियसली। अच्छा, मुझे बिल्कुल एंड में अच्छा, अभी हम फ्रीलांसिंग के जो एंड करने वाले हैं अपना वेबिनार। मुझे एक आखिरी बात ये बता दें, आपने अपने नंबर्स का बताया, जिक्र किया $2 लाख, वो सिर्फ अपवर्क पे था। उसके अलावा आपने कुछ प्रोजेक्ट्स का बताया कि जी वो इतने डॉलर्स का था। और माशाल्लाह से आपके पास और भी रेवेन्यू मॉडल्स होंगे जो कि इस वक्त आपके यूआई यूएक्स स्टूडियो जो आपका है लाहौर के अंदर, वहाँ से आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे ग्लोबली भी। और बहुत बड़े नाम आपके वहाँ पाकिस्तान में भी हैं, ग्लोबली भी। ये बताएं कि एक नॉर्मल जो यूआई यूएक्स डिज़ाइनर जो स्टार्ट में अगर वो आता है एज अ बिगनर, तो एज अ बिगनर जो है वो क्या अमाउंट होता है जो एज अ बिगनर वो अर्न कर सकता है फ्रीलांसिंग से विदाउट एनी पेड वर्क जो कि उसने कभी लिया हो, बट उसने अभी स्टार्ट किया यूआई यूएक्स के इंटरमीडिएट या बिगनर में, तो क्या अमाउंट होगा? जैसे हम ग्राफिक डिजाइनिंग में कहते हैं $200, हम कुछ और फील्ड में कहते हैं $500, तो तुम एटलीस्ट कमा लोगे। तो आपकी यूआई यूएक्स के अंदर स्टार्टिंग क्या बंदा कमा सकता है फ्रीलांसिंग से पाकिस्तान में बैठ के अपर फाइबर से? ज़बरदस्त। नॉर्मली जिस तरह आप बात शुरू हुई थी कि यूएक्स को ग्राफिक डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ किया जाता है, और ये सिर्फ़ पाकिस्तान में नहीं, वर्ल्ड वाइड ऐसा होता है। यूएक्स और यूएक्स डिज़ाइन जब बात आती है, तो वो बात यही चल रही होती है कि इट्स अबाउट द ग्राफिक डिज़ाइन, चेंजिंग द विजुअल्स ऑफ समथिंग व्हिच इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। तो उस चीज़ को आपने ना, यही होता है कि आप सही किस्म की सर्विसेज़ को समझें और सही सर्विसेज़ को ही सेल करें। मैं आपके दोनों क्वेश्चन्स को बीच में जॉइन करूँगा। पोर्टफोलियो वाली बात आपने बिल्कुल ठीक की, उसमें कोई फर्दर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने काफ़ी एक्सप्लेन कर दिया। अ, मैं एक बूट कैंप करवाता हूँ। अब वो पेड बूट कैंप है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करता हूँ, इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बात करता हूँ, तो आज के हिसाब से जिस तरह चार्ज हो रहा होता है, सो इट वुड कॉस्ट $1000। लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में ये कोई भी पे नहीं कर सकता, स्टार्ट करने के लिए भी। तो मैं उसमें उसको क्या करता हूँ, पीकेआर रुपीज़ के मुताबिक जो मैं उसको पीकेआर में चलाता हूँ, तो 35,000 नॉर्मली मैं चार्ज करता हूँ कि टू बूटस्ट्रैप द करियर। अब उसमें ना सिर्फ मैं उनको ट्रेनिंग्स के बारे में, उनको स्टेप्स और प्रोसेसेस के बारे में बताता हूँ, बल्कि उनसे केस स्टडी भी बनवा लेता हूँ, उनको पोर्टफोलियो भी करवा लेता हूँ। उनके लिए फ्रीलांसिंग को बूटस्ट्रैप करना आसान हो जाता है, क्योंकि जिस वक़्त उन्होंने केस स्टडी को मुकम्मल किया, अब वो केस स्टडी को ही सेल करते हैं। अगर 3 मंथ्स इस ट्रेनिंग का टाइम है बूट कैंप का, उसके बाद फिर फर्दर कुछ लोग 3 मंथ्स लेते हैं, कुछ 6 मंथ्स लेते हैं, जिसमें अपना एक पूरी केस स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं। उनको प्रोसेस समझ में आ जाती है, केस स्टडी आ जाता है, केस स्टडी लाइव कर देते हैं, अब उसको वो शो करके सेल करते हैं। ये हो गया जी नंबर 1 केस। इस केस में अगर हम आगे देखें, तो इनके कन्वर्जन के चांसेस कितना कमा लेते हैं। नॉर्मली आवरली रेट जो है वो स्टार्ट हो जाता है उन लोगों का $15 टू $20 पर आवर से, ये स्टार्ट हो जाता है यहाँ से।
अगर उसको उन्होंने फिक्स प्राइस के ऊपर लेके चलते हैं, मंथली कितना आ सकता है, तो पाकिस्तानी करेंसी में मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ पे वो लोग जो मेरे स्टूडेंट थे जिन्होंने स्टार्ट किया था, 1.5 लाख से 2 लाख रुपया महीने का उन लोगों ने पर्सनली कमाना शुरू कर दिया था। अब आते हैं इसका वाइस वर्सा, कि अगर ये वाला स्टेप ना फॉलो किया जाए, तो कैसे कमाया जा सकता है? तो मैंने तो ये देखा है कि नॉर्मली जो इस स्टेप को फॉलो नहीं करते, अक्सर औकात वो मेरे पास यही आ रहे होते हैं कि जी सर काम आता है, लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। वो 1-1 साल का वेट करना पड़ जाता है, 2-2 साल का वेट करना पड़ जाता है, सम टाइम इनको इतना वेट होता है प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, 3 साल से उनके पास प्रोजेक्ट कोई नहीं, तो वो फिर मजबूरी के तहत ग्राफिक डिज़ाइन में मूव कर जाते हैं। तो ये मजबूरी नहीं है, ये एक्चुअली खुद काम नहीं किया गया, और जो मैं समझता हूँ वो यही है कि आपकी केस स्टडी ठीक नहीं थी और आपने उसकी वैल्यू प्रॉपरली नहीं दी, उस पे आप प्रॉपर ट्रेनिंग लें, केस स्टडी बनाएँ, पोर्टफोलियो बनाएँ और उसको सही सेल करें। तो 2 लाख का आप कर सकते हैं मिनिमम। That's what happened. सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। जुल्करनैन साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी एक्सपर्टीज़ का इंशाल्लाह फ़ायदा उठाते रहेंगे, और जो लोग आपसे सीखना चाहते हैं मैं उनको आपका ज़रूर कॉन्टैक्ट नंबर, आपकी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर दूँगा, और जो ग्रुप्स आपने बताए वो भी उन लोगों को कहूँगा ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस एपिसोड ऑफ पेफ्लांसर्स। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और एपिसोड में किसी और सक्सेस स्टोरी के साथ, किसी हाई अचीवर के साथ, किसी और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ आपके सामने पेश होंगे। और आप भी हमें बताते रहें, आप मेरे ईमेल एड्रेस पे या मेरे हमारे फेसबुक पेज पे, लिंक्डइन पेज पे बता सकते हैं अगर किसी ने अपनी सक्सेस स्टोरीज फ्रीलांसर्स को और फ्यूचर के फ्रीलांसर्स को, स्टूडेंट्स को, यूथ को अगर आपने बतानी है, मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, तो आप ज़रूर हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि हम आपको भी फीचर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। Thank you.